अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू ओरिजिन विद एक्स इंटरसेप्ट 2। ठीक है सर, मुझे क्या करना है? मुझे इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए, और वो सर्किल जो पास थ्रू कर रहा है कहाँ से? ओरिजिन से, और बना रहा है एक्स इंटरसेप्ट, जो कि क्या बना रहा है? 2, एंड इट्स टेंजेंट, और वो टेंजेंट है किस पे? टू द लाइन पे। और सर लाइन की इक्वेशन क्या है? y-1 इक्वल टू क्या है? 0। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। सर याद रखिएगा, इस सवाल को लोग बहुत बुरी तरीके से गलत सॉल्व कर देते हैं। कुछ यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन्होंने भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल गलत सॉल्व किया हुआ है। याद रखिएगा, आप उस वे पे मत जाइएगा, क्योंकि सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन मेथड बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। चलें, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा, उसने कहा मेरे पास सर्किल है, और कहाँ से पास थ्रू कर रहा है? उसने कहा सर ओरिजिन से। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया सर्किल। ठीक है सर, क्या बना लिया? सर्किल बना लिया। अच्छा, सर्किल कहाँ से गुजर रहा है? उसने कहा सर सर्किल पास थ्रू कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है भाई, ओरिजिन से पास थ्रू कर रहा है, और बना रहा है एक्स इंटरसेप्ट। क्या बना रहा है? एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। ठीक है सर, और एक पॉइंट मुझे ये मिल गया। ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। और अगर एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। और सर याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर देखें, बात समझिएगा, पहले मैं क्लियर कर दूं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किस पॉइंट पे? 2 पे। तो सर याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2, और एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0। अब आगे से क्या कहा उसने? उसने कहा सर आपके पास जो सर्किल है ना, वो टेंजेंट है। ठीक है भाई, क्या है? टेंजेंट है। और किस लाइन पे टेंजेंट है? ये लाइन मेरे पास थोड़ी सी अंदर आ गई, मैं कोशिश करूंगा अच्छी बना लूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। दोबारा अंदर आ गई है। ठीक है भाई, चलें, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप नोट करें ना, तो प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पर जो इक्वेशन है मेरे पास के y-1। ठीक है भाई, क्या है भाई? y-1 किसके बराबर है? उसने कहा सर 0 के। ये मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक अगर आप बात करें ना, इसके मुकाबले में क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है, 4 में या 9 के अंदर, तो 4 और 9 में प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे पॉइंट मिलता था। सर वो कहता था कि टेंजेंट है, और किस पॉइंट पे टेंजेंट है? 3,0 पे या 4,4 पे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता। ठीक है भाई, y-1 इक्वल टू क्या है? 0। तो आपको ये पॉइंट नहीं पता कि किस पॉइंट पे टेंजेंट है, आपको सिर्फ उसकी क्या पता है? इक्वेशन पता है। क्या पता है? इक्वेशन। लेकिन आपको नहीं पता कि टेंजेंट किस पॉइंट पर है। ठीक है भाई, तो चलें, ये दिमाग में रखिएगा इस सवाल में, और क्वेश्चन नंबर 4 और 9 में यही चेंज है। अमूमन क्या करते हैं? अमूमन लोग बिला वजह में टेंजेंट यहाँ बना देंगे, जबकि टेंजेंट यहाँ बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या कह रहा है? y-1 इक्वल टू क्या है? 0। तो आपको एक लाइन बनानी है जो कि बेसिकली पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के लाइन बनेगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप ये डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, बना देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो हमारे बच्चे को एक बात याद आ गई। उसने कहा सर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखी सर इक्वेशन ऑफ सर्किल। और मैं इक्वेशन ऑफ सर्किल कौन सी लिखूंगा? सर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर, आगे क्या होगा? प्लस वाई स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या होगा? प्लस 2gx, प्लस क्या है भाई? 2fy, आगे क्या है? प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है भाई, अब एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं। अगर आपके पास सर्किल पास से शुरू कर रहा है ओरिजिन से, तो आप मेंशन करके सी को डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली 0 नहीं लिखना चाह रहे तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप इसका नाम क्या रख दीजिए? इक्वेशन नंबर 1। और आप यहाँ मेंशन कीजिए सर मेरे पास जो सर्किल है ना, वो पासिस थ्रू कर रहा है, तो क्या लिखूंगा? 8 पासिस थ्रू। ठीक है भाई, और सर्किल कहाँ से पासिस थ्रू कर रहा है? उसने कहा सर सर्किल पासिस थ्रू कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है भाई, ओरिजिन का मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। अब क्या होगा? याद रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी कर्व पर लाई करता है तो इसका मतलब ये कि वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप उसमें x की जगह पे रखोगे 0, y की जगह पे रखोगे 0, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे GFC नहीं पता। अगर GFC पता होता तो सर याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड के। और मुझे सारा गेम खेलना किसके लिए, मुझे सारा गेम खेलना है GF और किसके लिए, C के लिए। तो अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर x की जगह पे क्या आएगा 0, प्लस y की जगह पे क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा +2g, x की जगह पे क्या आएगा 0, +2f, y की जगह पे क्या आएगा 0, प्लस क्या आएगा c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मुझे बताएं सर मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर ये तो आ गया 0, ये भी क्या हो गया 0, सर ये भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, यानी कि साथ में क्या आ गया c। ठीक है भाई, आप चाहें तो आप मेंशन नहीं करें, सारे 0 आप बोलेंगे सब 0 हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ कौन c। और c किसके बराबर आ जाएगा, उसने कहा सर राइट हैंड साइड पे चल रहा है 0, तो इसका मतलब c बराबर होगा किसके, 0 के। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया c। ठीक है सर, सी मिल गया मुझे। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, उसने कहा सर अब मैं आगे देखूंगा कि मेरे पास जो सर्किल है वो कहाँ से पासेस थ्रू कर रहा है, एक्स इंटरसेप्ट से। वो क्या बना रहा है, एक्स इंटरसेप्ट बना रहा है, कितना बना रहा है 2। और याद रखिएगा अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा 0, यानी कि पॉइंट क्या बनेगा 2,0। यानी कि अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर इट पासिस थ्रू। जो मेरे पास सर्किल है ना वो पासिस थ्रू करेगा, तो मैंने क्या लिखा, इट पासिस थ्रू। वो पासिस थ्रू कर रहा है और सर कहाँ से कर रहा है, 2,0 से। ठीक है भाई, 2,0 से जैसे ही आप पासिस थ्रू करवाएंगे तो अब क्या होगा, इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां कौन आएगा 2, जहां जहां y है वहां वहां क्या आएगा 0। फिर क्या होगा +2g, x जगह पे क्या आएगा 2। ठीक है, आगे क्या आएगा +2f, y की जगह पे क्या आएगा 0, +c, और c की जगह पे क्या लिख दूंगा 0, क्योंकि मैं c फाइंड आउट कर चुका हूं। c मुझे क्या मिला है, 0 मिला है। अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। सर ये क्या हो जाएगा 0, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, आगे क्या रहेगा g, किसके बराबर हो गया 0 के। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो प्लस का 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 4। जी सर, जी और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वही 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और आप कहेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, मुझे जी क्या मिला, मुझे जी मिल गया -1। क्या मिल गया भाई, -1 मिल गया। तो अब अच्छी बात यह है कि सर मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया सर क्या सी, मुझे मिल गया जी। और मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात कहता हूं कि सर याद रखिएगा अगर वो आपको 2 पॉइंट देगा तो तीसरी कंडीशन देगा। तीसरी क्या देगा, कंडीशन। उस कंडीशन को कान लगा के प्रॉपर सुनिएगा कि उसने आपको कंडीशन क्या दी है। अब उसने कंडीशन क्या दी है कि सर मेरे पास एक लाइन है जो कि टेंजेंट है किस पे, सर्किल पे। सर्किल पे क्या है, टेंजेंट है। अच्छा मैंने लाइन अच्छी नहीं बनाई, लेकिन देखें आप स्केल रख के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि वो टच होनी चाहिए सर्किल को। थोड़ा सा गैप आ रहा है लेकिन मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। ठीक है सर, फोकस कीजिएगा बात पे। फोकस क्या है कि सर लाइन जो है टेंजेंट है किस पे, सर्किल पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में और 9 में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पॉइंट बताया करते थे। तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि जो मेरे पास टेंजेंट लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, रेडियल सेगमेंट पे, यानी कि रेडियस पे। तो अब ये वाली कंडीशन आप यूज नहीं कर सकते, दिमाग में रखिएगा। लोग अभी भी यूज कर लेते हैं, सर याद रखिएगा ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको पॉइंट नहीं गिवन, पॉइंट आपको गिवन नहीं है। अच्छा अब मैंने क्या कहा, सेंटर मेरे पास क्या होंगे, उसने कहा सर अगर जर्नल इक्वेशन है तो सेंटर क्या होंगे, -g -f। क्या होंगे भाई, -g -f। अब मैं एक काम ये करूंगा सर, मैं इस यहां से ना सेंटर से कहां तक जाऊंगा, जाऊंगा लाइन तक के। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था आपने, फॉर्मूला पढ़ा था पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, पॉइंट टू लाइन, आगे क्या है भी डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये होता क्या, उसने कहा सर मेरे पास है फॉर्मूला। ठीक है भाई, मैंने मेंशन कर दिया। अब पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है भाई, ध्यान पे फोकस करेंगे। सर डी किसके इक्वल होगा, मॉड्यूलस ax1, आगे क्या आएगा +by1, आगे होगा +c, मॉड्यूलस, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा, डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा √a² + b²।
ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मॉड्यूलस मेरे पास क्या होगा। मैं आपको और सिंपल समझा दूं, जो भी आपके पास इक्वेशन है पूरी एज इट इज रहेगी, बस एक्स को रिप्लेस करवाएंगे किससे, x1 से, y को रिप्लेस करवाएंगे y1 से। नीचे कौन आएगा, x का कोफिशिएंट, नीचे कौन आएगा, y का कोफिशिएंट, और दोनों पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, y-1, ठीक है भाई। और सर मेरे पास पॉइंट क्या होगा, पॉइंट मेरे पास होगा -g, -f। ठीक है भाई, दिमाग में रखिएगा। मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करने जा रहा हूं क्या, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने कहा सर मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहे तो मेंशन कर दीजिए अपनी आसानी के लिए। ठीक है भाई, आपकी आसानी के लिए, नहीं लिखना चाहेंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। पॉइंट टू, आगे क्या है मेरे पास, लाइन, आगे क्या है भाई, डिस्टेंस, फिर क्या होगा, फॉर्मूला। अब आपने जैसे ही मेंशन किया, अब आपको याद आ गया सर मेरे पास क्या है, डी किसके बराबर है, बोलिए। उसने कहा a(x1), आगे क्या होगा, प्लस b(y1), फिर मेरे पास क्या आएगा, c। ठीक है, मॉड्यूलस के बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में कौन आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, a² प्लस b²। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ मुझे बताइए पॉइंट क्या है भाई आपके पास। उसने कहा सर मेरे पास जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट है सेंटर, क्योंकि मुझे सेंटर से चाहिए लाइन तक का डिस्टेंस। तो मेरे पास पॉइंट क्या है, x1 y1 जो मेरे पास है वो किसके बराबर है, वो बराबर है -g, -f के। ठीक है भाई, लाइन बताइए, लाइन मेरे पास क्या है। उसने कहा सर लाइन मेरे पास है y-1 इक्वल टू क्या है, 0। तो अब मेरे पास कंडीशन क्या है सर, मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे लाइन मिल गई। अब मैं मेंशन कर दूंगा फॉर्मूले में। अब यहाँ पे एक बात बता दीजिए सर, पॉइंट से अगर मैं लाइन तक जाऊँगा, ठीक है भाई, तो मुझे मिलेगा क्या। उसने कहा सर ये सेंटर है और ये बाउंड्री है। सेंटर से अगर बाउंड्री तक के डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास वो होता क्या है, आर, यानी कि रेडियस। ठीक है भाई, क्या होता है, रेडियस। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सर मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डी की जगह पे, डी की जगह पे आ जाएगा आर। अब मुझे बताइए क्या है, मॉड्यूलस आ गया। फिर बताएं लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे देखेंगे लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, लाइन की इक्वेशन है y-1। क्या है भाई, y-1, और y को किससे मैं रिप्लेस करवाऊंगा, उसने कहा सर y1 से। तो y1 मेरे पास क्या है, माइनस का f, फिर क्या है, -1। ठीक है भाई, मॉड्यूलस आ गया मेरे पास। डिवाइड में क्या आएगा, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट, फिर क्या है, a² प्लस b²। ए क्या होता है, एक्स का आपके पास कोफिशिएंट। अब एक्स तो यहाँ है ही नहीं, तो अगर एक्स नहीं है तो ए मेरे पास क्या होगा, 0। ठीक है, बताइए बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं 1 का स्क्वायर। दोबारा देखेंगे सर हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस होगा रेडियस। यहाँ पर आएगी लाइन की इक्वेशन जो कि मेरे पास क्या है, y-1। क्या है भाई, y-1। और देखें y को किससे रिप्लेस करवाएंगे, y1 से। अब y1 मेरे पास कौन है, उसने कहा माइनस का f। तो इक्वेशन में y की जगह पे कौन आ जाएगा, माइनस का f, फिर कौन आएगा, माइनस का 1। डिनोमिनेटर में आएगा a² प्लस b²। a कौन होता है, x का कोफिशिएंट, x तो है ही नहीं तो वो आएगा 0। b कौन होता है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको समझाना चाहूँगा, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा कि रेडियस किसके बराबर होता है। सर याद रखिएगा, जर्नल इक्वेशन है और रेडियस की बात करें तो रेडियस बराबर होगा g² प्लस f² माइनस c के। ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है, याद रखिए कॉपी के अंदर। ये क्या होगा, इससे आपको बार बार किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने भाई प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम हो। ज़ाती कोशिश मेरी यही होती है कि मैं चीज़ें आपकी क्लियर करता हुआ चलूँ। अब मुझे बताएं रेडियस किसके बराबर है। उसने कहा सर रेडियस बराबर है किसके, अंडर रूट, आगे बोलिए सर क्या है भाई, g², फिर क्या है, प्लस f², आगे क्या है, माइनस का c। अब देखें दोनों में माइनस साइन कॉमन है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले ली। तो अगर माइनस साइन कॉमन लूँगा तो क्या होगा, माइनस साइन दोनों से मिलेगी, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होगा, उसने कहा सर हो जाएगा प्लस। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो आपको एक बात याद आ गई। आपको कुछ बातें क्या याद आई, आपको याद आ गया कि सर मुझे पता है जी और सी। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सर जी बराबर है किसके, -1 के, और सी किसके बराबर है, 0 के। ठीक है भाई, मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ, उसने कहा इन अबव।
ऊपर पुट कर रहा हूँ। तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या बनी। उसने कहा सर कंडीशन कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट, जी की जगह पे कौन आ गया -1, ऊपर स्क्वायर है, प्लस एफ स्क्वायर आ गया, साथ में कौन आ गया -c, और c की जगह में क्या लिख दूंगा 0। अब एक बात याद रखिएगा सर, माइनस साइन होल पर है और उस पर क्या लगा हुआ है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस आता ही क्या करने हैं, होल की माइनस साइन को रिमूव करने। तो मेरे पास क्या माइनस साइन रिमूव हो जाएगी, क्या बन जाएगा f+1, डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 1, और 1 का डिनोमिनेटर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। चाहे तो आप मेंशन कर दीजिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हुआ क्या। जैसे ही आप मेंशन करेंगे मेरे पास क्या आएगा √1, और 1 का रूट भी क्या आएगा 1 आएगा, तो मैंने डायरेक्टली इसको रिमूव कर दिया। ठीक है सर, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों तरफ कर दूंगा स्क्वायरिंग। क्या अप्लाई कर दूंगा, दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर। लेफ्ट पर भी अप्लाई करूंगा स्क्वायर और राइट पर भी अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर। और सारा गेम मुझे खेलना किसके लिए, सिर्फ एफ के लिए। तो यहाँ बताएं अंदर क्या बचा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, एफ का स्क्वायर क्या है भाई एफ स्क्वायर, 0 तो बेचारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भाई f+1, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे सर क्या, a+b होल स्क्वायर फार्मूला। हमारे पास क्या होता है जल्दी से बताइए। उसने कहा सर फॉर्मूला मेरे पास होता है a+b होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a² + 2ab प्लस किसके b स्क्वायर के। अब जैसे ही आपने यहाँ मेंशन किया तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना 1 + f स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो a का स्क्वायर, एक ही जगह पे कौन आएगा f स्क्वायर, ठीक मतलब f आ जाएगा। एक ही जगह पे कौन आएगा f, b की जगह पे कौन आएगा 1, +2 एक ही जगह पे कौन आएगा f, b की जगह पर आएगा 1 + b स्क्वायर, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब मुझे बताएं मेरे पास प्रॉपर क्या बना। उसने कहा सर मेरे पास आ गया 1 + f स्क्वायर, यहाँ भी क्या है f स्क्वायर, फिर क्या है भाई 2f, और आगे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप सबको उधर बुला लीजिए भले, तो मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर प्लस का f स्क्वायर, यहाँ पे आके माइनस का f स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 2f, ये प्लस का 1 जो लेफ्ट पर था यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। तो मेरे पास क्या क्या कैंसिल आउट होगा सर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल होगा, +1 से -1 कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2f, और किसके बराबर मिलेगा 0 के। और f की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 0। ठीक है भाई। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करूँगा, अमूमन लोग f तो 0 लेकर आ जाते हैं, लेकिन देखिए मैटर ये नहीं है कि आपका आंसर सेम आ रहा है। मेथड ये है कि जो मैटर है ना, मैटर ये है कि आपने जो मेथड यूज़ किया है ना वो सही होना चाहिए। ठीक है, भले वो 2 स्टेप ज़्यादा ले ले, लेकिन सर मेथड होना क्या चाहिए सही। अब मुझे g मिल गया, मुझे f मिल गया, और मुझे मिल गया c। g क्या मिला -1, c क्या मिला 0, और f भी क्या मिल गया 0। तो जैसे ही आपको ये मिल जाता है तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि सर मैं पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यूज़, मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ ऑफ किसकी, जी की, किसकी f की, और किसकी, और c की। कहाँ पुट कर रहा हूँ, उसने कहा इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि मेरे पास क्या है जनरल इक्वेशन। तो बताएं क्या बनेगा, उसने कहा बनेगा x² + y², फिर मेरे पास क्या है +2, जी की जगह पे क्या आएगा -1x, +2f, f की जगह पे क्या आएगा 0, साथ में क्या आएगा y। आगे बोले फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर इसके बाद आ जाएगा +c, और c की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, आगे देखें क्या है भाई x², फिर मेरे पास क्या है भाई +y² -2x। ठीक है भाई, आगे क्या आएगा, ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो मैंने मेंशन कर दिया 0, एक ही 0 लिख दिया बस। और इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई x² +y², आगे क्या है भाई -2x = क्या हो गया 0। और यही आपका हो गया प्यारा सा आंसर, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप क्लियर होगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।